हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आपको प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में आपने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। अच्छा, ये पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है पूरा। अब वर्तमान का मतलब होता है कि एग्जैक्ट टाइम आपका जो चल रहा है, ठीक है, जो आपका समय इस समय चल रहा है वह आपका वर्तमान होता है। और काल का तो मतलब आपको पता ही है, काल मीन्स क्या होता है? टाइम बताता है। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वह वर्तमान में जो कार्य हमारा पूरा हुआ है, यानी कि वर्तमान में जो कार्य हमारा पूरा हुआ है, इसका मतलब कि जो हाल ही में पूरा हुआ है, जो नज़दीकी समय को बताता है, जो नज़दीकी कार्य को बताता है, वह आपका क्या कहलाता है? पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। तो इसकी डिफिनेशन हम आपको समझाते हैं सबसे पहले। तो इसकी डिफिनेशन चलिए लिखते हैं। टू शो कुछ झिझलाहट हो रही है, इसके लिए सॉरी। टू शो ए कंप्लीट action with an indefinite point of time, indefinite point of time in the immediate past। देखिए, इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि टू शो ए कंप्लीट एक्शन, जो आपका कंप्लीट एक्शन यानी कि जो आपका पूरा कार्य हो रहा है, विथ एन इंडेफिनिट पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि नज़दीकी भूतकाल में आपका जो कार्य हुआ हो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। हम आपको हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। वर्ब से इस बात का वर्ब से इस बात का बोध हो रहा है कि वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा था। यहाँ पे देखिए, मैंने था लगाया है, इसको समझिएगा। इसका मतलब कि वर्तमान में जो कार्य आपका पूरा हो चुका है, इसलिए वहाँ पे लिखा है ना कि वर्ब से इस बात का बोध हो रहा है कि वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा था और और अभी पूरा हुआ है, पूरा हुआ है। यह आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना बहुत सिंपल है। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज देखते हैं, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था इज एम आर देखते हैं। सेम वही कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमको क्या देखना है? हैज़, हैव। कहीं भी आपको हैज़ और हैव दिखाई दे, किसी भी सेंटेंस में आपको हैज़ और हैव दिखाई दे, विदाउट हेजिटेशन आप तुरंत बोलेंगे कि वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बिल्कुल आपको एकदम तुरंत बोलना है कि वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिना सोचे समझे। बस आपको हैज़ हैव दिख जाए। क्लियर? तो अब देखिए, ये हैज़ हैव कहाँ कहाँ पे यूज होता है, हम आपको बता दें कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका कैसा हो?
थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो उनके साथ हम हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, सब्जेक्ट यदि आपका थर्ड पर्सन का वो भी कैसा हो, सिंगुलर हो, तो आप क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। ठीक है। और बाकी सभी के साथ, जैसे आई के साथ, यू के साथ, ठीक है, दे के साथ, वी के साथ, और भी बहुत सारे हैं, उन सभी के साथ हम किन का यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी कि हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जो प्रेजेंट में हाल ही में कुछ काम आपके क्या हों, कंप्लीट हुए हों, कुछ आपके वर्ब यानी ये बोध कराएं कि अभी जल्द ही हमारा प्रेजेंट में ये कार्य पूरा हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो क्लियर गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे हैज हैव दिखे वहां पे आपका कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कौन सी होती है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो चलिए हम पहले आपको सभी का स्ट्रक्चर बता देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अब यहीं पे यदि आपका निगेटिव आ गया तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, हैज हैव के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हम आपको स्ट्रक्चर इसलिए सबसे पहले लिख रहे हैं, एक्चुअली मैं चाहता तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस के भी एग्जाम्पल दे के फिर निगेटिव सेंटेंस बताता, लेकिन नहीं, मेरा मकसद है कि सबसे पहले तो आपको ये बता देना कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। कुछ सेंटेंस हम अभी आपको कुछ ट्रांसलेशन हम एक साथ करवाएंगे और उसमें बताएंगे, ताकि आप भी पहचानने की ये कोशिश करें कि ये निगेटिव है या अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। दैट्स क्लियर। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बता रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। अब मैं यहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर स्टार्ट करूं तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे यूज होता है? हैव हैज से यूज होता है। किससे यूज होता है? हैव हैज के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, प्लस आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में आपका क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। बहुत ध्यान से देखिए, मेरा मकसद आपको बस गुमराह करने का नहीं, मेरा मकसद है बस सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आए। मेरा बस एक ही फोकस है कि मैं अपने बच्चों को, मैं अपने स्टूडेंट को जो भी चीज़ सिखाऊं, जो भी चीज़ बताऊं, वह उसे अच्छे से समझ सके। इसलिए मैं बिल्कुल एकदम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एकदम मक्खन बनाना चाहता हूं, एकदम इजी कर देना चाहता हूं। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका किस में यूज होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए हमने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो यह आपका था यस नो टाइप का। अब हम डब्ल्यू एच फैमिली टाइप का भी बता दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या यूज होता है? डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यह आपका किसने है? डब्ल्यू एच फैमिली टाइप्स का है, क्योंकि यह जो आपका दोनों है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, लेकिन वो कब यूज किया जाता है आपको यह भी ध्यान रखना होगा। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है। तो ठीक है, तो गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका क्या होता है ये आपको समझ में आ गया हो गया कि जो भी कार्य पास्ट में हाल ही में बीता हो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। सिंपल है इसका, बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पे हैज़ हैव दिखे वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि वह कैसा है। जहाँ पे आपको हैज़ हैव दिखे कैसा है सेंटेंस है वो, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। फिर हमने बताया कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो उनके साथ हैज लगता है। आई यू दे वी एक्स्ट्रा के साथ आपका हैव यूज होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका प्लूरल है तो आपका हैव लगेगा, लेकिन आई जो है वो प्लूरल नहीं है, बट फिर भी इनके साथ क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा। और थर्ड पर्सन का यदि सिंगुलर है जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या कोई नाम हो गया तो उनके साथ किनका यूज होगा, हैज का यूज होगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, निगेटिव सेंटेंस हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। सो गाइज लेट अस नाउ स्टार्ट ट्रांसलेशन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं वह आया है, वह आया है। अब ये बताइए इससे आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, यह कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल सी है यार, ये तो बहुत सिंपल है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अफर्मेटिव है, वह आया है। तो वह सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब उसके बाद देखिए इसमें ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, तो इसमें हो जाएगा आपका कम। ठीक है, तो इसका हो गया वह आया है, ही हैज़ कम। मैं यहीं पे आपको अगर बोल दूं वे आए हैं, देखिए थोड़ा सा मैं डिफरेंट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वे आए हैं। अच्छा आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। सब, क्योंकि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब दे के साथ अभी हमने बताया था कि दे के साथ किन का यूज होता है, हैव का यूज होता है। तो दे हैव कम। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा बेटा ध्यान देना है। ओके, तो चलिए अब देखिए जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने यह किताब पढ़ी है, मैंने यह किताब पढ़ी है। ठीक है, अच्छा इसमें सब्जेक्ट पहचानिए। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई। क्या होती है, आई के साथ क्या लगता है, हैव। आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ने का थर्ड फॉर्म रीड, तो READ, रीड। आई हैव रीड, यह किताब पढ़ी है, ऑब्जेक्ट के रूप में यह किताब है, तो क्या हो जाएगा आपका, दिस बुक। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव रीड दिस बुक। नेक्स्ट आपका जैसे अभी अक्सर लोग बोलते हैं तुम बहुत बदल गए हो, तुम बहुत बदल गए हो, तुम बहुत बदल गए हो। अब इसमें पहचानिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू के साथ क्या लगेगा, है। बहुत सिंपल है, एकदम मक्खन है, मक्खन भाई, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। यू हैव, बदलने का इंग्लिश होता है बेटा चेंज्ड, CHANGED। तो यू हैव चेंज्ड, बहुत बदल गए हो, ए लॉट। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह आपका कितना इजी है। अच्छा अभी मैं बोल दूं मुझे जुकाम हो गया है, क्या बोल दूं, मुझे जुकाम हो गया है। अच्छा मुझे जुकाम हो गया है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे, यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आपको क्या हो गया है, क्रिया क्या है, हो गया है, तो सबसे पहले गॉट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, आपको जुकाम हुआ है ना, तो ए कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या होगा, जुकाम। ओके, चलिए तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस में और इसको इजी करते हैं। चलिए
जैसे मैंने बोल दिया मैंने, देखिए मैं ट्रांसलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए समझाने की कोशिश करता हूँ। अदर यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं पे भी इतने ट्रांसलेशन नहीं समझाए जाएंगे जितना कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बस फोकस करना है, आपको बस रीड करना है, आपको उसको स्टडी करना है, पेन और कॉपी के साथ बैठिए और उसका एंजॉय लीजिए। तो क्या है, मैंने श्याम को नहीं देखा है। अब ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है, आप किसी चीज को जब इग्नोर करते हो, मना करते हो, तो आपका किस में आता है, निगेटिव सेंटेंस में। तो मैंने श्याम को नहीं देखा, इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, मैंने की इंग्लिश होती है आई के साथ अभी हमने बताया क्या यूज होता है, हैव। आई हैव नॉट, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, ठीक है। तो आई हैव नॉट सीन, किसको नहीं देखा है, श्याम को, SHYAM। देखिए प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा वह कैपिटल में ले होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं वह भी आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये आपको फोकस करना है। चलिए दूसरा, जैसे उसे बुखार नहीं आया है, उसे बुखार नहीं आया है। अच्छा, उसे बुखार नहीं आया है, उसे की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट उसमें उसे है, उसे का मतलब ही, ठीक है। ही के साथ क्या यूज होगा, हैज़। क्या नहीं आया है, बुखार नहीं आया, तो ही हैज़ नॉट गॉट ए फीवर, ठीक है। तो यह आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। सेम कंडीशन अप्लाई होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या वह नहा चुका है, क्या वह नहा चुका है। अब देखिए जब सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रश्नवाचक शब्द से हो तो उसका ट्रांसलेशन करते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करते हैं, किसका, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको सब्जेक्ट फोकस करना है, सब्जेक्ट वह है यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे होगा हैज़ ही, उसके बाद क्या है, बाथड, क्यों, क्योंकि बात का थर्ड फॉर्म बात। और लास्ट में आपको ध्यान देना है इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं भूलना है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे दूसरा एग्जांपल, क्या आपने नहीं खाया है, क्या आपने नहीं खाया है। आपने नहीं खाया है यानी कि यह आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। तो हैव यू नॉट, क्रिया क्या है, खाना, तो ईट का क्या थर्ड फॉर्म होगा, ईटेन, ओके। देखिए आपको कोई ये बोल दे कि मैं 2 घंटे में ट्रांसलेशन टेंस खत्म कर दूंगा, भाई यह इम्पॉसिबल नहीं है। किसी को भी किसी में इतना दम नहीं है कि वो 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे में टेंस को खत्म कर दे, अगर अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहा है तो। क्योंकि आप 1-2 एग्जाम्पल दे के बच्चों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। बच्चों को समझाने के लिए आप उन कई एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। जब तक आप ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे बच्चों को आने वाला नहीं है। तो मुझे आपको बस यही समझाना है कि आप ध्यान से पढ़िए और टेंस को बिल्कुल एकदम हलवा बना दीजिए, एकदम इजी कर दीजिए। तो क्या आपने नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटेन। अब देखिए, अब यहीं पे मैं अगर WH फैमिली वाला बोल दूं, जैसे आपने यह काम क्यों किया है। अब आपने यह काम क्यों किया है, अब देखिए यह आपका WH टाइप का, जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में हो, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, क्यों की इंग्लिश होगी वाई। वाई हैव यू डन दिस वर्क,
दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या होगा, आपने यह काम क्यों किया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई हैव यू डन दिस वर्क। नेक्स्ट आपको मैं एक और एग्जांपल बताने जा रहा हूं। देखिए, तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है। तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है, तो इसमें देखिए कैसे की इंग्लिश क्या होगी आपकी, हाउ। ठीक है, तो हाउ हैव यू, तैयारी का बेटा प्रिपेयर्ड, PREPARED, तो हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने के लिए आप अच्छे से हमारे YouTube चैनल पर आइए और अच्छे से इसको फॉलो करिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थैंक